नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर सभी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। आज बात करेंगे आजाद उम्मीदवार विजय भारती हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने रानिया से अपनी दावेदारी ठोकने की बात कही है और आपको बता दें कि लगातार रानिया के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज भी उठा रही है। तो खास बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैम, बेसिकली सिरसा से रहने वाले हैं, विधानसभा चुनाव रानिया से क्यों लड़ने जा रहे हैं? जी, बात यह है कि गरीब मजदूरों का जो काम है वो छोटे स्तर पे रह के नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। जैसे कि सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं कि शादी में 1 लाख रुपए मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाई के मिलते हैं, और जो भी है डेथ क्लेम मिलता है वो उनके रुक जाते हैं गरीब मजदूरों के। कई बार ऐसे काम होते हैं किसी की छत पड़ गई और ज़्यादा ही गरीब है तो उनको कोई संभालने वाला नहीं दिखता, इसलिए हमने खुद ही मैदान में कूदने का निश्चय लिया जी। काफी बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले भी कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी कार्य में लगे हुए थे जो इतना बड़ा फैसला लिया है आपने? जी, बचपन से ही शौक था राजनीति का, तो काफ़ी समय से हमने राजनीति में काम किए हैं, सबके लिए किए हैं, और सभी पार्टियों के लिए ये नहीं पता कौन सी पार्टी आई और कौन सी चलेगी, और सबके काम देखे जी। लेकिन संतुष्ट नहीं हुए हम किसी के काम से, कि हम मेरे को ये लगा कि हाँ जी, विजय भारती बैनीवाल हूँ मैं सिरसा से, और मैं रानिया से इसलिए आ रही हूँ क्योंकि रानिया सेंटर पड़ता है, एलनाबाद, डब्बावाली, सिरसा, जो भी है मजदूर गरीब के तबके के लोग हैं उनके लिए मैं काम करने के लिए आ रही हूँ, और निश्चय से अपना काम करेंगे। उनके लिए जो भी होगा बन पड़ेगा सरकार से, हम उनकी सारी योजनाएं पास करवाएंगे। मजदूरों की बात करें, अब तक मजदूरों के लिए क्या कुछ फायदे करवा चुके हैं? क्या कुछ काम आपके द्वारा करवाए गए हैं? यूँ है जी, मेरी सरकार के द्वारा यूनियन की मोर चला करती जी, और वो मोर लगाने से जो कॉपी बना करती मजदूरों की, वो हमने काफ़ी मतलब कई हज़ार कॉपियाँ मेरी मोर लग के पास हुई हैं, और कई हज़ार लोगों को मैंने जैसे बेनिफिट दिलवाए हैं जी। तो अब आगे क्या कुछ प्रयास सोच के चल रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बड़े बड़े दिग्गज नेता रानिया से उतरे हुए हैं, तो आप आपको कहाँ पर देख रहे हैं? जी, पता है क्या है कि वो अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे है। वो क्या करेंगे उनके लिए, हम क्या करेंगे, वो अलग बात है जी। हम ये बात नहीं है कि कौन लड़ रहा है, मैं किसी को नहीं देख रही, मैं ये देख रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे को किसी का कोई वो नहीं है कि मैं किसी का खतरा हो मेरे को, तो मैं चुनाव लड़ूंगी। और अपने जैसे कि गरीब मजदूरों के लिए मैंने तो काम करने, कि जैसे अभी झुग्गी बस्तियों वाले हैं उनको कोई देखता है, हर बार सरकारें आती हैं आके चली जाती हैं, उनका किसी ने कमरा बनाया हो तो मैं आज उनके लिए खड़ी हो जाऊंगी कि हाँ जी, इन्होंने कमरा बना दिया जी इनके लिए। झुग्गी बस्तियों के बच्चे फिर रहे हैं, वो कभी भी नहीं पढ़ सकते, अगर उनकी ज़िंदगी भी बीत जाएगी, वो बड़े भी हो जाएंगे, उनके मतलब जो कागज़ चुगने वाले बच्चे हैं वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। मेरा एक निश्चय है कि वो कागज़ चुगने वाले बच्चे भी पढ़े, हमारे नहीं, उनके भी बच्चे हैं वो, तो वो भी कोई अपना भविष्य देखेंगे कि हमारे लिए किसी ने काम किया। गऊएं फिरती हैं जी, एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, ये नहीं पता कौन बंदा, किसकी जान कितनी कीमती है, तो उनके लिए भी हम कार्य करेंगे कि ये शहरों के अंदर जितनी भी गऊएं फिरती हैं उनको भी, उनका भी एडजस्टमेंट करेंगे, और जैसे गाँवों के अंदर जी छोटी मोटी गौशालाएँ बना के इनको सबको एडजस्टमेंट करेंगे कि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पता नहीं बंदा क्या कुछ करता है, लेकिन वो 1 मिनट के लिए उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जैसे गाड़ियाँ ड्राइविंग करते हैं लोग, रात को नहीं पता होता, काले जो सांड आते हैं आगे और मिनट में बंदा ख़त्म हो जाता है। हर तरीके के, जैसे नशा है, नशे का क्या है जी, बंदे ने नशा कर लिया, बच्चों को घर पे भूखमरी आ रही है, बच्चों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं खाने के लिए, रोटी नहीं मिल रही है, वो पढ़ेंगे कैसे? तो नशा भी बंद करना है अपन ने, ये नशा भी बंद करवाएंगे जी। ये सारे प्रयास लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, तो क्या मानते हैं कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि मजदूर वर्ग की आपने बात की, तो उसके अलावा कितने लोग मानते हैं कि आपको इस सारे कामों को लेकर के सपोर्ट करेंगे? जी, वो तो देखो जनता की मर्जी है, हम अपने काम के लिए पीछे नहीं हटेंगे, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे एकदम से। हर तरीके के जो काम है, किसी की कोई भी बात है, कोई भी समस्या है तो हम लुकेंगे नहीं। एसी में नहीं सोना, हम तो जाटों के बच्चे हैं, हमने तो एसी में सोना सीखा नहीं है जी। जीतने के बाद भी जब अब घूमते हैं ना, जैसे अब घूमते हैं, तो जीतने के बाद वो दिन हमारे लिए आए और हम देखें कि हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, बस यही प्रयास है जी मेरा। तो मैडम, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लोगों के द्वारा आपको बताई जा रही है कि जिनका उनको समाधान चाहिए? समाधान उनको ये चाहिए जी, नशे का भी समाधान हो, नशा बंद हो तो बच्चे भी आराम से जिए और उनको भी पढ़ाई का खर्चा मिले घर पे, नहीं तो बंदा अपने नशे पूरे कर पाता है, बस बच्चों को कुछ नहीं मिलता।
तो कितना अब तक कंपेनिंग आपने शुरू कर दी है, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी लोगों के लिए घूमे हम, तो बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जी। आओ जी मैडम जी, काम करो हमारे लिए, तो हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल बात करवाई विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी दावेदारी ठोक चुकी हैं विजय भारती, और इन्होंने बताया कि रानिया में किस तरह से जो विकास कार्यों को लेकर या पढ़ाई को लेकर या नशे को लेकर ये अपनी आवाज़ उठाएंगी, उसी को लेकर विधानसभा चुनाव में भी आ रही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।